चोरी करने से जो दूसरे का हक लेने की एक आदत पड़ गई, उसमें सुख बुद्धि हो गई, ये बेईमानी सदा हमारे साथ रहेगी। और ये वास्तव में नरकों की जड़ है, दुखों की जड़ है। इससे दुख पैदा होंगे तरह तरह के। अगर सावधान हो जाए कि भाई हम सुख नहीं भोगेंगे तो दुख भोगना पड़ेगा ही नहीं। सुख भोगने वाले तो दुख के भोगी होंगे ही, इसमें संदेह नहीं। कोई हो, चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थ हो, भाई हो, चाहे बहन हो, कोई कान हो, यही संस्पर्श जब होगा। दुख यौन है, दुखों के कारण है। और आदि अंत वाले वो सुख भोग आदि होता है, अंत हो जाता है, वो रहता है नहीं। दुखों से संबंध हो जाता है, दुख भारा पड़ता है। क्या है, परनार से यार विलास करे, वो विचार करता है तो क्षणिक सुख लेता है। वो क्षणिक सुख है, वो दुख का कारण होता है। जहाँ साल की नार अनेक बनी, जमदूत ही बात भरा होता है, न देखते ही मूर्छाए पड़े। वो स्त्री बनाई हुई होती है सार की, लो है लो, उससे तपी होती लाल सुर्ख, उससे मिलने को मिले। जो परिस्थिति से मिलकर सुख लेता है, वह साल के नार अनेक बनी, जमदूत ही बात भरा होता है, देखते ही मूर्छाए पड़े। ऐसा जब चिपकता है तो क्या दशा होती है। वो सब क्या है कि सुख भोगा उसका परिणाम है। अगर वो सुख नहीं भोगा होता तो किसी की ताकत है कि नरकों में ऐसा दुख दे सके। अनारा मत है, सुख एक रति, दुख मेरु प्रमाण ही पावता है। सुख तो थोड़ा सा है, दुख मेरु प्रमाण है। रति में मेरु मेरु प्रमाण, इतना दुख पावता है। तो सुख भोग के समय सजग हो जा, ये दुख का प्रभाव है। और सुख भोगते समय दुख की इच्छा करना है, ये दुख का भोग है। सुख की इच्छा का त्याग हो जाए तो भोगते ही सुख की इच्छा ही त्याग हो जाए। मान नरकों में गए अथवा जेल में गए, तो जेल में जाने के बाद फिर ये विचार हो जाएगा कब अब जेल में जाए जैसा काम कभी नहीं करेंगे, तो ये जेल का प्रभाव पड़ा। उस जेल में दुख पाए, फिर वही पाप किया, फिर जेल में गए। हम पढ़ते थे तो ये बड़े बड़े खोड़ा है ना, ससुराल की तरफ बड़ी बड़ी खो है, मिट्टी निकाली, लाल मिट्टी निकाल के वो गए खो। खोआ में एक रहते थे जशीराम जी साधु थे, वो चोरी करते कैद में जाते, कैद छूटे बादशाह चोरी करते, फिर कैद में जाते। तो कैद में जाने पर ये होश नहीं हुआ कि कैद में क्यों जाना पड़ता है। ये चोरी का सुख, ये दुख का भोग है। दुख का प्रभाव पड़े तो एकदम पता लग जाता कि बस देख लिया है। गुस और बबूला आग हवा सब कीचड़ पानी मट्टी है। हम देख चुके इस दुनिया को, सब धोखे की सी टट्टी है। ये दुनिया का सुख धोखे वाला है, महान दुख देगा। ये हमारे पर प्रभाव पड़ गया है। तो प्रभाव कब पड़ेगा? दुख में दुखी न होने से। सुख में सुखी, दुख में दुखी हो जाओगे ना, तो दुखी हो जाने पर सुख की इच्छा हो गई। तो सुख की इच्छा है, विशेष दुख पाने की एक तरीका है, दुख पाने का तरीका है। विशेष सुख हो जाए तो विशेष दुख होगा। पशु होता है उसमें ज्ञान नहीं है, वो पराई खेती में जाता है, मार पड़ती है, फिर मौका लगे फिर खेती में जाता है। तो ऐसे सुख के लिए पीछे दौड़ते हैं, तो उस दुख का प्रभाव नहीं पड़ा। दुख का भोग तो होता है, सुख का भी भोग होता है, दुख का भी भोग होता है। दुख के समय सुख की इच्छा होती है,
ये दुख का भोग है। और प्रभाव पड़ जाए तो प्रभाव से दुख की सुख की इच्छा बढ़ जाती है, सुख से हम उपराम हो जाते हैं। संसार का संयोग जन्य सुख भोगने वाला दुख से कभी वंचित रह नहीं सकता, बच सकता नहीं, नियम है। ये पक्का पता लग जाए, ठीक है, अनुभव में आ जाए तो सुख की इच्छा बढ़ जाएगी। सुख की इच्छा बढ़ गई, आनंद हो जाएगा। हम यहाँ देखते हैं तो रात और दिन दो होते हैं। दिन रहता है सूर्य जब रात दिन हुआ, सूर्यास्त हो जाते हुए रात होती है। तो यहाँ दो होते हैं। क्या सूरज में रात और दिन दो होते हैं? सूरज में रात और दिन नहीं होते। राम सच्चिदानंद दिनेशा ता नहीं मोह निशा लवलेशा, मोह निशा है वो हरदम ही प्रकाश रहता है। सूर्य में प्रकाश अंधकार आकाश कहाँ से अंधकार आवे। ये कहानी आती है, अंधकार में जाकर ब्रह्मा जी से शिकायत की कि महाराज ये सूरज मेरे को टिकने नहीं देता। मैं जिस भाग में जाता हूँ पृथ्वी के उस भाग में आ जाता, मैं भाग जाता हूँ। अगर ये पीछे ही पड़ा है, कभी मेरा पिंड नहीं छोड़ता, बड़ा दुख दिया है मेरे को, इसने टिकने नहीं देता है, ऐसा दुखदाई है। सूरज को पूछा, रे तुम बेचारे अंधकार को दुख क्यों देते हो? सूरज कहता, महाराज मैंने कभी अंधकार देखा ही नहीं। बैर तो तब हो जो सामने आवे, देखूं तब बैर हो, मैं पहचानता ही नहीं, मेरे समझ के आया ही नहीं अंधेरा। आप बोलो, बोलो कैसे सूरज सामने कि मेरे को दुख देता है। अब दुख क्या देता है? अब दुख तो मान लेते हो। जो श्राव सच्चिदानंद दिनेश भगवान में वहां जाकर रात मिलेगी? रात मिलेगी नहीं। तो दुख का प्रभाव पड़ने पर सुख की इच्छा का त्याग हो जाता है। सुख की इच्छा का त्याग हो जाए तब देखकर दुख का प्रभाव पड़ा। और सुख की इच्छा होती है तो दुख का प्रभाव नहीं पड़ा, दुख का भोग हुआ है। भोग भोग तो पशुओं को, पक्षियों को, राक्षसों को, असुरों को, भूत प्रेत पिशाच को सबको होता है। दुखी तो सब होते हैं। ये वृक्ष भी दुखी होते हैं, वर्षा होती हरे हो जाते हैं, घाम सर्दी कुमला जाते हैं, सी पड़ता जल जाते हैं। तो सुख दुख बहुत दिन भी होता है। ये नहीं कर सकते कि भाई जाने से हम जल जाते हैं तो हम बिना जाने की परवाही न करें। घाम से हम जल जाते हैं तो हम घाम न हो इच्छा ही न करें। तो ये सब बुद्धि नहीं है, जड़ में नहीं है, ये बुद्धि मनुष्य में है। तो दुख का प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। दुख का भोग पशु पक्षी वृक्ष आदि को होता है। भोगी आदमी अंधा हो जाता है। एक जगह आया है कि उल्लू रात को नहीं देखता और कौवा दिन में नहीं देखता, परंतु भोगी और रात्रि दिन दोनों नहीं दिखता। ना रात में दिखता ना दिन में दिखता, अंधा कोई भोग भोगता, उसको पता ही नहीं। तो उल्लू और कौवे से तेज है वो। ये उल्लू और कागला कहा जाए, उसको दिखता ना रात देखता ना दिन देखता है। आजकल तो भाई ऐसी अवस्था हुई है, उस सुख के पीछे पड़ करके कितनी बाल हत्या करते हैं, कितनी गर्भ हत्या करते हैं, कितना ये नसबंदी करते हैं, कितना ऑपरेशन करते हैं, महान अनर्थकारी पापों को ले रहे हैं। और उसे बेटा नहीं होगा। हरिवंश पुराण है, उसमें लिखा है कि जिसके पुत्र न हो तो हरिवंश सुने, उससे पुत्र हो जाता है। तो पुत्र हो जाता है किसके? काक बंध्या हो उसके भी पुत्र हो जाता है। तो बंध्या कौन होती है? जो पाप करने से होती है।
ये बात प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष। आप ध्यान देकर के सुने। अच्छा नौकर है और मालिक तिरस्कार करता है, उस मालिक को अच्छा नौकर नहीं मिलेगा। और मालिक अच्छा है और नौकर के उसे तिरस्कार करता है तो अच्छा मालिक नहीं मिलेगा। अन्न बढ़िया चीज है, परंतु अन्न का तिरस्कार करते हो, ये फेंक देते हो, कर नष्ट कर देते हो। महाराज इस मान बढ़ाई के लिए पिस्तों की और बादाम की बर्फी उसको त्याग कर देते हैं, खाकर छोड़ देते हैं कि लोग समझेंगे बड़ा दरिद्री है, तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो छोड़ना चाहिए, जानकर छोड़ते हैं तो उनको रोटी मिलनी मुश्किल हो जाएगी। अगर संत महात्मा कोई मिल गए और उनकी बेपरवाह करी, उसे लाभ नहीं उठाया तो संत महात्मा नहीं मिलेगा उसको। ऐसे गर्भपात किया, उसके गर्भ नहीं रहेगा। लक्ष्मी जी से नहीं टली ये बात। लक्ष्मी जी के गर्भ रहा, उसको लक्ष्मी जी ने जल में फेंक दिया, और जल में ये ब्रह्मांड हुआ। अनंत अनंत जीव जंतु ब्रह्मांड में हुए। ये सबके पिता से माता से कमला देवी, पिता देव जनार्दन, सबके माँ बाप भगवान है। पर लक्ष्मी जी के फिर गर्भ नहीं रहा, दूसरा पुत्र हुआ ऐसा सुनाई नहीं है। ब्रह्म वेवृत पुराण में साफ आया है। आपने सुना कोई विष्णु भगवान कोई संतान हुआ, उसके अंश से हुई 8 सखियां, उन 8 सखियों के गर्भ नहीं रहा। लक्ष्मी जी का एक अपराध किया, गर्भ का त्याग किया, संतान नहीं हुआ। तो ये बात लक्ष्मी जी नहीं टली, आपसे टल जाएगी। पर मानते नहीं है। क्यों नहीं मानते हैं? कि सुख का भोग है, वो भोगों में फंस करके आराम हो जाएगा। फिर कितना कितना अनर्थ कर दिया है। आप क्षमा करेंगे, एक बात याद आ गई भाई, आप माफी कर देना। घर घर में वेश्या बना दी। जो मातृशक्ति है, जिस माँ का दर्जा ऊंचा बताया गया है, उसको वेश्या खाने में पात्र बना दिया। बताओ, सच एक दूसरी किसे सुख की सच कि घर का जल में जाए तो पालना पड़ा पड़ेगा, बिजली पढ़ाना पड़ेगा, अब क्या करना पड़ेगा। जल में ही नहीं, बस आनंद भोगना। ये आनंद महानंद को पाना पड़ेगा। ये क्या है? ये दुख का भोग है, ये सुख का भोग है। सुख का प्रभाव पड़े तो सुख करेगा वो, दुख का प्रभाव करे तो पाप नहीं करेगा, अन्याय नहीं करेगा। ये भोग रहे हैं। कितने कितने दुर्दशा से ये गर्भपात किया जाता है, कितने ढंग से। पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, चौथा हफ्ता अलग अलग दिया। उस गर्भ को कैसे नाश करते हैं। बच्चा बन गया, उसको गर्भ में टुकड़ा करते हैं, 2 टुकड़ा कर दिया, फिर पैरों तक टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, फिर एक नस्ल डालते हैं जैसे माथा के टुकड़ा करते हैं, माथा का टुकड़ा कर फिर निकालते हैं, वे सबसे टुकड़े बाहर फेंक देते हैं, बाहर पकड़े हुए छटपटाहट करते हैं, बाहर निकले हुए टुकड़े छटपटाहट करते हैं। प्राण नहीं गया भाई, प्राण है, छटपटा करते हैं। ये गिलारी का पूछ कट जाए, देखा, छटपट छटपट करता है, प्राण नहीं गए। इस तरह से ऐसा घोर पाप करते हैं। कारण के सुख होना, आराम से रहेंगे। कितनी कृतज्ञता है, कितना पाप है, कितना अन्याय है। जिस गर्भ की स्थिति में आपको सुख मिला, जिसका आप संयम नहीं कर सकते, उस सुख का त्याग नहीं कर सकते, इतने सुखी उस गर्भ स्थापन करने में आप सुखी हुए। और जिस गर्भ ने इतना आपको सुख दिया, उसी के टुकड़े टुकड़े कर देना, इससे बढ़कर कृतज्ञ कोई होता है? इससे कोई पापी और हो सकता है?
और वो बेचारा अपनी रक्षा नहीं कर सकता, रो नहीं सकता, छटपटाता है परंतु कह नहीं सकता, रक्षा कर नहीं सकता अपनी। ऐसी अवस्था में उसे टुकड़ा तो कर देना कितना घोर पाप है। इसका दंड भोगना पड़ेगा, फिर बालक होगा नहीं। आज जिनके बालक नहीं हो रहा है उन्होंने बालक की हत्या करी है, गर्भपात किया है, इस वास्ते उनको नहीं होता। ऐसे गर्भ स्राव हो जाता है, काक बंध्या, एक संतान हुआ फिर संतान होगा नहीं, काक बंध्या हो जाती है, गर्भ स्राव हो जाता है, महीनों का दिनों का गर्भ गिर जाता है, नहीं रहता उसकी, क्योंकि पहले गिराया है तो उसका दंड यही होगा, वो गर्भ नहीं रहेगा। अच्छा अवसर मिला मुक्ति का, मुक्ति नहीं की, उसको अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। संत महात्मा मिले उनका उपयोग नहीं किया, उसको संत महात्मा नहीं मिलेंगे। मनुष्य शरीर मिला और मुक्ति नहीं की तो फिर मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। जो आपको आजादी मिली उन आजादी लेके आपने लाभ नहीं उठाया, उल्टे भोगों में लग गए, फिर वो अवसर आपको नहीं मिलेगा। ये प्रत्यक्ष बात है। अपने बच्चे हैं उनको आप लड्डू देते हो, वो फेंक दे पेशाब की नाली में, फिर लड्डू दोगे, थप्पड़ दोगे। ऐसे आपको अनुकूलता दी है, पाप करने के लिए नहीं दी है। आप उस अनुकूलता का पाप में उपयोग करते हैं। क्या है ये? सुख का भोग है, दुख का भोग। सुख का भोग तो आप करते हो और दुख का भोग जबरन आपको भोगना पड़ेगा। कैद में जाने वालों ने अन्याय तो किया अपनी मर्जी से, कैद बिना मर्जी होगा, ऐसा इसका नतीजा होगा। अब जो कहे तो वे स्वामी जी जानते हैं। मेरे को ये सर्टिफिकेट मिला है कि स्वामी जी को पता नहीं बालक के पालने में कितनी कष्ट होता है, उस लड़की का ब्याह करने में कितना कष्ट होता है। स्वामी जी के बेटा बच्चे तो है नहीं, इस बात इनको पता नहीं। तो बेपत्ते के पास आप क्यों आते हो सुनने को, जिसको होश ही नहीं है। ये क्या है? सुख भोग की इच्छा है। ये सुख का प्रभाव पड़ा है, सुखी हो जाओ, सुखी हो जाओ, सुखी हो जाओ। दुख का प्रभाव पड़ जाता है तो फिर सुख की इच्छा नहीं देते आप। दुख का प्रभाव सुख की इच्छा में त्याग कर देता है। अब मैं पहले ही त्याग हो भाई, संयम रखो। अगर संतान नहीं चाहते तो संयम रहो। शरीर को तो खराब करना या संतान पैदा नहीं होने देना, दो बड़े भारी पाप कर रहे, दो पाप। धर्मा विरुद्ध भूतेषु काम उसे वर्तव्य, धर्म से अविरुद्ध हो वो काम आप भगवान का स्वरूप है, उसको केवल भोगों में लगाया, सुख भोग में। सुख की लालसा से ये सब अनर्थ हो रहा, महान अनर्थ हो रहा है। और हमने एक बात सुनी है, अब अभियान चलेगा, सबको ऑपरेशन करना, सबको नसबंदी करना, एक व्यापक अभियान चलेगा, सबको उससे करना। इसमें मैंने पूछा कि परिवर्तन नहीं है तो भी अच्छी बात है, जबरदस्ती नहीं करेंगे, परंतु तुम सुखी हो जाओगे। धन दिया है, जिसने ऑपरेशन करा दिया उसको 100,000 रुपये दिए, चीजें दी, पद दिया है, अधिकार दिया है। और अगर ज्यादा संतान हो तो आप इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते, 2 संतान से अधिक हो जाए तो आप खड़े नहीं हो सकते। ये दंड है, पर दंड मामूली अगर ही देखना दंड तो समझिए। मछली को मार के ले जाएगा, ये दस्तूर, ये तो क्या है, ये तो फल है, फल तो लगेगा तब देखना। अभी कर्म है, कर्म अभी कर्म है, ऐसे कर्मों में लगे हुए मानते नहीं। समझाए नहीं समझे गुरु के उर के अनुमान नहीं सुन रही, ये तामस ज्ञान अनीन बढ़े, मूर्ख गांठ गई सो गई। समझाए नहीं समझे गुरु के उर के अनुमान, अल्लाह ठीक है हमारे वापस ठीक है, ये समझते नहीं। एक सज्जन ने मेरे को कहा, साहब स्वामी जी आपकी इसका निंदा करोगे तो लोग आपका व्याख्या नहीं सुनेंगे, कई बेसमझ आदमी।
ये तो खास देन है, मेरे सामने कहा लोगों ने, ये तो देन है। और सुना है कि ये तो मांस भक्षण जानवर काटना है तो खेती है, खेती है, ये परिवार कल्याण है, इसका नाम कल्याण लिखा है। वो कल्याण लिखने से कल्याण हो जाएगा। क्या है? सुख भोग की इच्छा। आप बताओ, इतने बैठा हो, कोई और हो तो ये भाई ज्यादा बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, जमीन नहीं मिलेगी, अन्न नहीं मिलेगा, सब काल पड़ जाएगा, सब दुख विश्वास ऑपरेशन करो। तो मूल में तो सुख की इच्छा ही हुई ना, आराम रहेगा, सुख रहेगा। अब पापों से सुख रहेगा तो दुख किससे होगा बताओ? समझा नहीं सकते। हमारी तो बुद्धि कुंठित हो जाती है भाई, सुनना चाहते ही नहीं, ये तो ठीक नहीं, समझते नहीं। तो दूसरा तो कोई कहता ही नहीं, यही कहते। तो मजूर ज्यादा होते हैं कि माने विद्यार्थी ज्यादा होते हैं कि मास्टर ज्यादा होते हैं? लिख दिया एक ने कि इतने में ग्रहण हो जाएगा, उसने किसी का वोट लिया था क्या? कितने उनके पक्ष में है? लाखों लाखों उनके विपक्ष में है। देखो तो होगा कि नहीं होगा, ये वोट से सिद्ध होती है। ये वोट की बात क्या है कि मूर्खता की प्रधानता। गांधी जी का एक वोट, भेड़ चढ़ा और एक वोट, मूर्ख ज्यादा जीत जाएंगे, बिक ज्यादा बैठे रहो। जयराम जी, ये समझ का, विद्या का, ज्ञान का महान अपराध है, बड़ी भारी ज्ञान की हत्या है, परंतु समझे। राम 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 राम, क्या दशा हुई जो राम जी जाने। जान जान पाप करते हैं, जान जान करके, बड़े उद्योग से, बड़े परिश्रम से, बड़ी विद्या से। बहुत देर लगती है, कैसे करो, क्या करो, क्या क्या होता है। मैंने सुना ऐसे किया वो भोगते हैं, वो पता है कितना उद्योग करना पड़ता है। लाइन लगी है, लाइन गर्भपात करने के लिए। हमारे को गर्भपात करो, हमारे गर्भपात करो। जयपुर में पोर्ट लिखा हुआ 100 रुपया देखो, गर्भपात हो जाएगा, 100 रुपया दे दो। पैसा दे देकर पाप करते हैं। हम कहते हैं घर में गर्भपात हो, भिक्षा मत देना। तो बेचारी सासू को पता नहीं, बहू छाने जाए बम्बीर, गर्भपात करके आ गई। ऐसी बातें हमने सुनी है, ऐसी परिवार में बीती हुई बातें। एक बाई कह रही थी, एक लड़का 2 लड़का हो गया, उसने कहा मैं तो ऑपरेशन कराऊंगी। सासू ने नहीं करा दिया, घर में रह गया और अपनी माँ के पास जाकर के गर्भपात करके आ गई। अब दूसरा 2 छोरा है, उनके पालन करने के लिए सासू से लड़ती, इनका पालन करो, इनका ब्याह करो। ये आपने किया, आपने कारण हुआ ये लड़ती। अब सासू बेचारी क्या करे, हमने ये होशियारी की, ऐसी दशा हो रही है। मूर्खता का कोई ठिकाना नहीं है, कृतज्ञता का कोई ठिकाना नहीं है। कितना पाप कर रहे हैं। ये क्या है? ये सुख का प्रभाव है। और सुख होगा, और सुख होगा, सुख होगा। नतीजा क्या होगा तब देख रहा आप। यहाँ कर्म किए हैं, कर्म निशंक माने, हक पूछे हिसाब हजूर माई, जब लेखा दिया नहीं जाएगा जी। सेवक सास चोर भया नर जम के हाथ दिखाएगा जी। पड़ेगा काम दूतों से, जरे मरेंगे जहाँ मार जूतों से तरेंगे। भी लगेगी चीज,
गाय होती है, वो मालन को देखती है कि मालन के ओढ़ी में हरी हरी घास है, फल है। गाय देखते बहुत बढ़िया बात है, जाकर वो मारती है, वो लाठी उठाती है तो आंख मीचती थी, आंख मीच ले लाठी चढ़ेगी, लाठी तो पड़ेगी, ऐसे आंख मीच लेते कि ये तो सभ्यता है, ये तो संसार की रीत है, लाठी तो पड़ेगी भाई, आंख मीच लाठी चढ़ जाएगी, आप आंख मीच लेते हैं, ये समझ ही कहता है, इनको पता नहीं, आंख मीच पड़ते हैं तो डंडा पूरी तरह से पड़ेगा, ये बच सकोगे नहीं, पाप का महान फल है, वो दुख भोगना पड़ेगा। पाप का कारण क्या है? अर्जुन ने पूछा कि महाराज अथ केन प्रयुक्तो एवं पापम चरति, अनिच्छन भी चाहता नहीं, पाप है जो दुखदायी है, वो पाप का आचरण क्यों करता है? भगवान के काम है, ऐसा क्रोध है, ये कामना शुभ हो है, ये सुखेच्छा से पाप करते हैं, नहीं तो आपको क्या बैकुंठ मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, आपके कर्म पाठ करने से क्या आपके लाभ क्या होगा? आराम हो जाएगा, अब स्वर्ग को पढ़ना नहीं पड़ेगा, विद्या में नहीं करना पड़ेगा, सिवाय इसके क्या हो गया? सदगति होगी, कल्याण हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, जस्ती आपके मानेंगे नहीं। नारायण 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 नारायण, ये बात है। अब सुना दो महाराज, कीर्तन सुना दो। तो पत्र कोई मतलब है तो बता दो, कोई मतलब है कि हम फालतू है, क्यों समय बर्बाद करो इतना का? हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरि बोल। जय हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम, यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 52 अनुसार 13 मार्च 1996 को
लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम।